महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम तुलसी देवी नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास का समापन होता है आज के दिन। तो दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिय हरि वल्लभा तुलसी को ही पुकारते हैं। इसीलिए आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है और भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद सभी प्रकार के रुके हुए जो मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी और देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में तुलसी विवाह कब है, एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह करने की विधि क्या होती है, तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से विवाह को आसानी से आप संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर की शाम को 7:30 पर और समाप्त होगी 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर। तो देव उठनी एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन। और जो भक्त चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं जैसे कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से और कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी तक का चातुर्मास का व्रत होता है। तो बहुत से भक्त हैं जो चातुर्मास का व्रत करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन आप देव उठनी एकादशी के दिन करेंगे, मतलब 4 नवंबर को चातुर्मास के व्रत का उद्यापन होगा। और बहुत से भक्त कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करते हैं। तो अगर आपने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास का व्रत और स्नान शुरू किया है तो आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब देव उठनी एकादशी के दिन आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। 4 नवंबर 2022 को आप अपने कार्तिक और व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने देव उठनी एकादशी का व्रत धारण किया है तो आपके लिए पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, 5 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:52 तक का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी से करवाया जाता है। तो ऐसे में 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन देव उठनी एकादशी है और इस दिन आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन कई भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह देवदशी तिथि के दिन करते हैं। तो ऐसे में आप 5 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। देवदशी तिथि प्रारंभ होने का समय मैं आपको बता दूं, देवदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 नवंबर की शाम को 6:08 से और समाप्त होगी 6 नवंबर की शाम को 5:06 पर। अब कई भक्तों का प्रश्न होता है कि किस दिन करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और शालिग्राम का विवाह एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं तो एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी और शालिग्राम विवाह के लिए एकादशी से पूर्णिमा तक सभी तिथियां श्रेष्ठ होती हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार एकादशी के दिन या देवदशी के दिन विवाह संपन्न कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए,
सबसे पहले जहाँ पर आपको तुलसी और शालिग्राम की स्थापना करनी है, विवाह जहाँ पर संपन्न कराना है, उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। और वहाँ पर आप चाहे तो मंडप बना सकते हैं, गन्ने से बना सकते हैं, चाहे तो केले के खंभों से बना सकते हैं। अच्छी तरह से सजाना चाहिए। उसके बाद से आप 2 चौकी रखिए, छोटी छोटी चौकियाँ रख लीजिए। एक चौकी पर आपको तुलसी की स्थापना करनी है और एक चौकी पर आपको शालिग्राम की स्थापना करनी है। शालिग्राम की स्थापना माँ तुलसी के दाईं तरफ की जाती है। चौकी और मंडप को अच्छे से सजाने के बाद हल्दी की रस्म होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी हल्दी शालिग्राम और तुलसी पर अर्पित करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हल्दी की रस्म होती है जैसे कि आम शादियों में होती है। तो आप थोड़ी सी हल्दी लेकर और उसमें जल मिला लीजिए, चाहे तो गंगा जल मिला सकते हैं या गुलाब जल मिला सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप हल्दी को थोड़ा सा लिक्विड करेंगे। और उसके बाद ये हल्दी आम के पत्ते से उठाकर आप शालिग्राम के ऊपर अर्पित कीजिए और इसी हल्दी में से आपको तुलसी की जड़ में अर्पित करना है और इसी के साथ आम के पत्तों में भी अर्पित करना है। और ये हल्दी की रस्म होती है, ये बहुत ही आवश्यक होती है। और इसके बाद जल से या पंचामृत से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और तुलसी की जड़ में भी थोड़ा सा जल और पंचामृत अर्पित करेंगे। और स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो आपको पीले रंग का वस्त्र शालिग्राम को अर्पित करना है और माँ तुलसी को आप लाल चुनरी अर्पित कीजिए। और वस्त्र अर्पित करने के बाद आप पीले चंदन से भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का श्रृंगार करेंगे और इसके बाद तुलसी माता का भी श्रृंगार करेंगे। तो तुलसी माता का श्रृंगार आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए दोस्तों, आज के दिन तुलसी में 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ती हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हैं, जैसे कि तुलसी को लाल चूड़ियाँ आज के दिन अर्पित करनी चाहिए, मेहंदी भी जरूर अर्पित करें और बिंदी का पत्ता भी लाल होना चाहिए। लाल बिंदी माँ को अर्पित की जाती है। इसके अलावा भी आप महावर ले सकते हैं या और भी श्रृंगार की सामग्री लेकर आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और सभी श्रृंगार करने के बाद उनको चुन्नी अर्पित करने के बाद आप माँ तुलसी को सिंदूर अर्पित करेंगे। देखिए, पूरे कार्तिक मास में माँ तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार पूरे कार्तिक मास में माँ तुलसी तपस्या कर रही होती हैं। जब श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आएंगे तो उनका विवाह शालिग्राम के साथ होगा। तो इसीलिए पूरे कार्तिक मास में सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। और आज ही के दिन मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके माँ तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो तुलसी माँ को सिंदूर सुहागिन स्त्री ही अर्पित कर सकती है। सुहागिन स्त्री को चाहिए कि आज के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करे और सिंदूर उनके अपने हाथों से 5 बार जरूर लगाएं। अब उसके बाद वही उंगली से जिससे आपने माँ को सिंदूर लगाया है, वही उंगली आप अपनी मांग में भर लीजिए। माँ तुलसी से प्रार्थना कीजिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए और सुखी जीवन के लिए। और सिंदूर अर्पित करने के बाद आप तुलसी और शालिग्राम के फेरे करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घर का कोई पुरुष सदस्य ही शालिग्राम की चौकी को उठाकर और तुलसी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करते हैं और ये काम कोई पुरुष सदस्य ही कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हो गया। अब विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। मतलब शालिग्राम को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ तुलसी को लाल पुष्प अर्पित करें और उसके बाद तुलसी और शालिग्राम को भोग अर्पित करें। भोग में क्या चीजें बनानी चाहिए, देखिए दोस्तों, आज के दिन जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो घर में पूरी सब्जी जिस प्रकार से नॉर्मल शादियों में पकवान बनाए जाते हैं उसी प्रकार से आप आज के दिन बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप विवाह संपन्न कर रहे हैं तो ऐसे में आप चावल की खीर नहीं बनाएंगे, लेकिन आप मखाने की खीर बना सकते हैं या चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं। और इसके अलावा फल और मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको शालिग्राम और तुलसी की आरती करनी चाहिए। और माँ तुलसी और शालिग्राम का जब विवाह कर रहे हैं आप पूजा करें तो उस समय में मंत्रों का जप करते रहिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। माता तुलसी जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम तुलसी देवाय नमः या तुलसी रमस्तक का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा संपन्न करनी चाहिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आरती करनी चाहिए। दोस्तों, जो तुलसी विवाह संपन्न करते हैं उन्हें व्रत धारण करना चाहिए। आज के दिन जैसे पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में दोनों ही चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को तो व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और तुलसी विवाह में आप चाहे तो अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्त रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने घरों में शादियाँ करते हैं उसमें आप लोगों को भी इन्वाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से इस शादी में भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ
लोगों को घर बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं। और हाँ, तुलसी विवाह आप चाहे तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी संपन्न करवा सकते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण को बुलाकर और विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवा सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको विधि बताई है, इस विधि से आप स्वयं भी बिना किसी ब्राह्मण के अपने घर में सभी पूजा संपन्न कर सकते हैं। लेकिन आपको ब्राह्मण के नियमित दान अवश्य करना है, जैसे कि कम से कम एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री जिसे सीधा खाया जा सकता है। दोस्तों, आप चाहे तो किसी ब्राह्मणी को सुहाग की सामग्री का दान कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोग तुलसी विवाह के बाद तुलसी का दान करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप तुलसी दान करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अलग से एक तुलसी लेकर आते हैं, उन्हीं के साथ शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाते हैं और फिर वो तुलसी दान की जाती है। और शालिग्राम आप अपने घर में रख सकते हैं, तुलसी का दान कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर में जो तुलसी विराजित है उन्हीं की पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने के बाद भी तुलसी दान मत कीजिए। तुलसी के नियमित जैसे हर रोज पूजा कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही पूजा कर सकते हैं। और शालिग्राम भी आप अपने घर में रख सकते हैं। तो तुलसी का दान करना विवाह के बाद ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगी, कार्तिक मास में तुलसी का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप चाहे तो तुलसी का दान कर सकते हैं। वैसे भी किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में, किसी ब्राह्मण के हाथ में अगर आप तुलसी देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, तुलसी विवाह से संबंधित इस वीडियो में मैंने आपको तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है। कोई और प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए। तुलसी विवाह से पहले आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में अगर आपको पूरी जानकारी मिल गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।